कुल्ली खां। बोलो कहाँ से कहाँ? ढाका से मुर्शिदाबाद। बोलो ढाका से कहाँ बाबू? मुर्शिदाबाद। इन्होंने किसानों के लिए एक ऋण दिया, वह ऋण को क्या नाम हुआ? तकावी ऋण। बोला करो कौन ऋण? तकावी ऋण। मुर्शिद कुल्ली खां का समय काल कब से कब? अच्छा, आज टेस्ट का हाल था ना, कल का हाल था? 2 दिन में किसी दिन भी हो सकता है, इसलिए बेरोजगारों अभी तक कोई पहुंचा। तो पता था क्या जो टेस्ट ऐसे नहीं लेंगे हम। जे कहें कि भाई क्या बात है आज, इसे कहते हैं ज़बरदस्त बेरोजगारी। डर, किसका डर? बेरोजगारी का डर, कहीं रोजगार ना लग जाए उसको टेस्ट देने से। यही डर नहीं, रियल तो यही डर है। यही डर, रियल इसका यही डर है। हमें भी लग रहा था आज क्या बात है भाई, आज तो कोई एग्ज़ाम भी नहीं है, कोई पर्व भी नहीं है, फरवरी ख़त्म होने वाला, अब कौन पर्व है? अब तो नवंबर में पर्व आएगा। मार्च में कौन पर्व है? अच्छा, मुर्शिद कुल्ली खां की मृत्यु के बाद इसका कोई बेटा नहीं था, तो इसका दामाद अगला राजा बनता है। बोलो भाई कौन बनेगा? और दामाद क्या? शुजाउद्दीन। नाम बोलो क्या? शुजाउद्दीन क्या इसका बनेगा? दामाद। और यह 1727 से कहाँ तक रहेगा? 39 तक। बोला करो कब से कब? 1727 से 1739। बोलो भाई कब से कब? 1727 से 1739। कौन? शुजा। इसके समय बिहार का गवर्नर कौन था? अलीवर्दी खां। बोलो कौन था? और यह बिहार के गवर्नर अलीवर्दी खां यही चाह रहे थे कि हम बंगाल का क्या बनेंगे? राजा बनेंगे, हम बंगाल का नवाब। लेकिन वह बंगाल का नवाब कब बनता? जब वह शुजाउद्दीन को मार पाता, क्योंकि यहाँ तो वंशागुणत या परिवारवाद चलता है, मारना तो पड़ेगा आपको। कब से कब की समय काल है? 1727 से 1739। बोल भाई कब से कब? शुजाउद्दीन के गद्दी पर मरने के बाद इसका पुत्र आता है और इसका नाम है सरफराज। क्या नाम है? किसका पुत्र है? शुजाउद्दीन का पुत्र था सरफराज। नाम बोलो भाई क्या? और सरफराज का समय का 1739 से 1740। और इसी को देखा, एक आयोग शासक था, एक कमज़ोर शासक था, और इसका फ़ायदा कौन उठाएगा? अलीवर्दी खां। कौन खान बाबू? अलीवर्दी खां इसका क्या उठाएगा? फ़ायदा। अलीवर्दी खां ज़बरदस्त तरीक़ा से इसका फ़ायदा उठाता है। कौन खान बाबू? अलीवर्दी खां। बोला करो कौन खान? इसके क्या उठाएगा? ये फ़ायदा उठाएगा अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां किस पर चढ़ाई कर देगा? सरफराज। उस समय मुग़ल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। कौन? वो किसके तरफ से एक्शन ले लिया? सरफराज। अलीवर्दी खान ने रंगीला को कितना घूस दे दिया? कहा आप चुपचाप रहिए, हम जे कर रहे हैं जे कर दीजिए। आप बदले में रंगीला को 2 करोड़ उस जमाने में घूस दे दिया। कितना करोड़? 2 करोड़। नाम क्या था इसका? सरफराज। बोलो क्या नाम है? समयकाल कब से कब है? 1739 से 1740। एक बार बोलो, 1739 से 1740। फिर से बोलो, 1739 से 1740। क्या नाम है? सरफराज। बोलो क्या भाई? कब से कब? 1739 से 1700। क्या नाम है? सरफराज। और यहाँ 1740 में लड़ाई लड़ा और सरफराज की क्या हो गई? मृत्यु। मारा गया सरफराज। और कौन मारा? और अब अगला नवाब कौन बनेगा? अलीवर्दी खां। बोलो कौन खां बाबू? अलीवर्दी खां बनेगा। अलीवर्दी खां का समय काल बता सकते हैं?
1740 से 1756। बोलो कब से कब? 1740 1756। किसका समय कब? अलीवर्दी खां का। बोलो किसका समय काल बाबू? कब से कब? 1740 से लेके 1756। और इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का भी तो एंट्री हो ही गया था। बोलो कौन कंपनी का? ईस्ट इंडिया कंपनी का भी एंट्री हो गया था। अलीवर्दी खां का समय काल कब से कब है? 1740 से 1756। बोलो 1740 से। कौन खान का? कब से कब? अंग्रेज कंपनी से इसकी डर थी। अंग्रेज कंपनी को मिला के रखना चाहता था और अंग्रेज कंपनी के बारे में कहा कि यह मधुमक्खी का छत्ता है। कौन छत्ता? मधुमक्खी का छत्ता। रिकॉल करो, कौन छत्ता बाबू? मधुमक्खी का छत्ता है। अब यह मधुमक्खी का छत्ता है। अगर इसे छेड़ दिया जाए तो यह काट काट के मार देगी। ये गांव में होते ना भौरा बाबा, एक होते मधुमक्खी। मधुमक्खिया को स्थिर से रखिएगा तो ये आने वाला समय में शहद देगी। बड़ा मीठा होता है, बड़ी महंगा मिलता है। और अगर खोतवा में जाके हूर दीजिएगा तो घरा घुसा के मारेगी। और अगर भौरा बाबा हूर दिए तो भौरा बाबा तो जहाज में तो जिला जवार घुसा के मारता। तो ये आपको मधुमक्खी के छत्ता से तुलना किया। छेड़ा जाए, बोलो क्या बोलना है? छेड़ा जाए तो काट काट के मार देगी और छोड़ दिया जाए तो शहद देगी। तो क्या देगी भाई? शहद। ऐसा तुलना मधुमक्खी के छत्ता के बारे में किसने किया? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां का समय काल कब से कब है? 1740 से 1756। बोला करो कब से कब बाबू? 1700। कौन खान का? कब से कब? अलीवर्दी खां का एक भी बेटा नहीं हुआ। 3 पुत्रियां हुई, 3 इनकी बिटिया रानी हुई। पहली बिटिया का ब्याह किया ढाका में, बांग्लादेश की वर्तमान में राजधानी भी है। और ढाका में और इस बड़की बिटिया का नाम है घसीटा बेगम। नाम बोलो कौन बेगम? फिर से बोलो कौन बेगम? और एक मंझलकी बिटिया का नाम तो क्लियर नहीं है, लेकिन इसका ब्याह हुआ था अपना बिहार के पूर्णिया जिला में। और छोटकी बिटिया का ब्याह हुआ था पटना में। छोटकी का ब्याह कहाँ हुआ था? और ये पटनवा वाली से थी एगो बेटा सिराजू दौला। और सिराजू दौला तनिए गो से ननिहाल में रहता था, क्योंकि इसको पता था कि हमरा कोई मामू नहीं है तो हमनी के हिस्सा तो मिलवे करेगा, गोतीबा तो चढ़ल नहीं देंगे। अभी निर्वंश के धन के फेरा में था, ऐसा नहीं रहता। देखिए यहाँ भी नहीं रह, सब मरा जाएगा अपने में। सिराजू दौला जो है, बोलो कौन दौला बाबू? सिराजू दौला। सिराजू दौला और इनकी मृत्यु 1756 में अलीवर्दी खां के बिना कहले हो जाता है। बिना कहले का मतलब होता है अचानक। बिना कहले का मतलब क्या होगा? तो अचानक मृत्यु किसका हो जाता है? अलीवर्दी खां। कौन खान का बाबू? अलीवर्दी खां। अब इसके घर में गृह युद्ध होने लगा। क्या बनने के लिए? अगला राजा बनने के लिए। बड़की मोसिया जो थी, मतलब कि बड़की बिटिया थे, अगर मोसिया लगी ना, इसलिए खुश थी। ये अल्टो से चलती थी, अल्टो समझते हैं? वो अल्टो चलती थी, इसलिए खुश थी ना कि हम बड़ हैं, हमारा भाई को है ही नहीं है, तो गद्दी पर फिक्स है कि कौन बनेगा, बैठेगा, हम बैठेंगे। मंझली वाली न्यूट्रल में थी, का कोई बात नहीं करे। वो बेटा तो नाम है शौकत जंग। कौन जंग? अब जैसी गद्दी पर बैठा हुआ तो घसीटा बेगम बाजार में आई, मतलब घरे आई, बोले कि हम गद्दी पर बैठेंगे। इनकी छोटकी बहनी कहती है कि का दीदी तो ऐसा बात बोले, तू बतिया आज सोचा ही न, हम जहिया बउआ होले जहिए सोचा थलिए, इसलिए बउआ कहाँ रखल सब दिन,
कहाँ रखे हैं? हाँ, ये हमारा ननिहाले में रखे हैं। सिराजदौला ताल ठोकले कि इतना हम जो गली तो हम रहे कि उसे कोची रहते। बीच की रास्ता है कि बंटवारा कर दिया है। सिराजदौला का कोई बंटवारा नहीं का, जिसको रहना है रहे, नहीं रहना है तो नहीं रहे। पूरा चिल्लाए लगी कुछ और तीर ककुआती देखते करते कैसे एकदम लगे कि कह झोल दो, तो उसे डरना नहीं है। 4 बोंग मारा मोसियक सिराजदौला जई भागी यहाँ से, पूरा गरियते भागे इधर। मुझे ऐसा कहीं का मर जी मेरे गड़ा जी मेरे। कौन बेगम है? कौन बेगम? घसीटा बेगम। कौन बेगम भाई? घसीटा बेगम। अभी घसीटा बेगम की भाई साहब आपका घसीटा बेगम एकदम झुरियाल भागी यहाँ से। इधर से कौन आया? पूर्णिया का शौकत कहा तोरे दे हम खून है रे, हमर पानी है रे, तो कहा भीड़ जो ने आई दोनों भीड़ गया 1756 में। और इस युद्ध को कहते हैं मनिहारी का युद्ध। यही तो तरह से पूछे थे हम अभी आते समय, लेकिन तू लोग नहीं बता पाया। बताएगा कैसे? तू लोग पढ़ेगा रात में तब न बताएगा। अभी लगन और गिरी प्रवेश का ज़बरदस्त चल रहा, नहीं चल रहा। तू लोग जाएगा, नाचेगा 3 बेरी खोखवा, तब बुझिए हमू होखवे वाला गाना पर। तो कहाँ से अलीनगर की संधि याद रहेगा तोरा? कहाँ से मनिहारी का युद्ध रहेगा? बोट कोठवा पर से लेटवा बारहिया, ये सब तू सुनमी तो मनिहारी का युद्ध याद रहते बहू। अब तुम लोग भी गलती कैसे कैसे तू लोग सुन सकता? अब क्या करे, बगल में बजता है तो आदमी कैसे कान मुने? नींदियत आ रहा है ये नहीं, यही सब यहाँ नखड़ा है। कौन सा युद्ध आपका कब हुआ था? इसमें उड़ गया, मरा गया कौन? अब कौन बचा? कौन भाग गई? राजा राजाभिषेक किया सिराजुद्दौला। तो बंगाल का अगला नवाब कौन बनेगा? सिराजुद्दौला। और इसके पास ना सेना बहुत ज़्यादा था। यह 1756 में गद्दी पर बैठा, एक ही साल रहेगा 1700 कितना में? 57 में। बोलो कब से कब तक? 1756 से भाई कब तक? 1700 एक बार आप बोलो कब से कब? 56 से 57। एक बार आप बोलो भाई कब से कब? 1756 1700 एक बार 1756 1700 1756 से 1757 तक। किसकी कहानी है? सिराजुद्दौला। किनकी कहानी? अब भाई साहब सिराजुद्दौला जितना भी अंग्रेज की फैक्ट्रियां था सबको बैंड कर दिया। कहा नहीं तो हम जितना टैक्स मांगते हैं उतना दो। जबकि इसका ननवा को जो देता था वो रख लेता था, लेकिन ये अलग व्यवस्था किया। तो इसके विरोध में कौन आ गया? अंग्रेज कंपनी। कौन कंपनी? इसको षड्यंत्र रचने के लिए कल पढ़ाए थे कि ब्लैक होल की घटना घटा था 20 जून 1756। याद आया? इसे कहते हैं काल कोठरी की घटना। नाम बोलो कौन घटना? और इसमें कितने लोग की मरने की खबर थी? 146 लोग के। एक छोटा सा कमरा 10 बाई 14 वाला कमरा में बंद किया गया था। इसमें 123 लोग निपट गए थे, निपट गए थे और 23 लोग बच गए थे। और इसकी षड्यंत्र रचा था हॉलवेल नामक अधिकारी। अंग्रेज का एक अधिकारी था जिसका नाम था हॉलवेल। नाम बोलो क्या नाम है? और यह घटना को कहा गया ब्लैक होल की घटना। उसके बाद एक से व्यक्ति आया, स्पेशल टीम आया, और वह टीम किसका आया? रॉबर्ट क्लाइव का। नाम बोलो कौन? क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव जब आया तो सबसे पहले इससे समझौता करने की कोशिश किया। और इसी के लिए हम कहते 9 फरवरी 1757। आपके नोट्स में हो सकता है 19 लिखा हुआ होगा, देखो तो एक नज़र। और यह संधि को कहा जाता है अलीनगर। अगर 19 होगा तो 9 कर लेना उसको। अलीनगर की संधि। यह समझौता से कोई परिणाम नहीं निकला, कोई रिजल्ट नहीं निकला। कौन संधि से? अलीनगर की संधि। क्या तारीख को हुआ था? 9 फरवरी 1757। बात समझ में आया?
रॉबर्ट क्लाइव को बढ़ते आक्रामककारी नीतियों को अंग्रेज दबाने के लिए एक षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र में यही रचा कि जो जो रॉबर्ट क्लाइव का विरोधी था उस सबको अपने पास क्या किया, मिला लिया। किसका विरोधी का? रॉबर्ट क्लाइव के विरोधी को सबको अपने पास क्या किया, मिला लिया। बोलो किसके विरोधी को? सबको अपने पास क्या किया, मिला लिया। किसके विरोधी को? तो रॉबर्ट क्लाइव के विरोधी को सबको अपने पास क्या किया, मिला लिया। कौन मिला लिया? सिराजुद्दौला। बोलो कौन दौला? सिराजुद्दौला। किसके विरोधी को मिलाया? रॉबर्ट क्लाइव के विरोधी को अपने पास सिराजुद्दौला क्या करता है, मिला लेता है। सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के विरोधी को अपने पास मिला लिया। जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव के विरोधी को सिराजुद्दौला अपने पास मिलाता है, बोलो कौन दौला बाबू? सिराजुद्दौला अपने पास क्या किया, मिलाएगा। किसके विरोधी को मिलाएगा? रॉबर्ट क्लाइव को विरोधी को। कौन मिलाएगा? सिराजुद्दौला। बोलो कौन मिलाएगा? सिराजुद्दौला मिलाएगा। अब मिलाने के बाद उसमें दो तो अगर मौसी विरोधी था, घसीटा बेगम और पूर्णिया वाली। घर फूटे जवार लूटे, जवार फूटे बाहर लूटे, तो सिस्टम है यहाँ पे। अब भाई साहब इसके षड्यंत्र में और था, सिराजुद्दौला जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के फैक्ट्री को कब्जा किया था, रोक लगाया था, वो सब फैक्ट्री को पुनः चालू करवाया। और बंगाल के ही रहने वाला एक व्यक्ति था, उसका नाम था मणिक चंद्र। किसको दे दिया? एक बिजनेसमैन था। मणिक चंद्र से रॉबर्ट क्लाइव ज़्यादा पैसा देके उस सभी जगह को वापस क्या कर लिया, खरीद लिया। तो पहला गद्दार तो ये निकला। उसके बाद एक और व्यक्ति का नाम आता है अमीर चंद्र। नाम बोलो कौन? चंद्र। अमीर चंद्र। फिर से बोलो कौन चंद्र बाबू? अमीर चंद्र। और अमीर चंद्र से दोस्ती किसको हुआ? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने अमीर चंद्र को कहा कि देखो अमीर भाई, तुम सपोर्ट करो बंगाल में सिराजुद्दौला को हराने का, मारने का। आधा बंगाल हमारा और आधा बंगाल तुम्हारा। बंगाल आधा मतलब यह हुआ कि तुम ही पर रहना राजा, हम सिर्फ अंदर रहेंगे, हमें पैसा चाहिए और फेस वैल्यू किसका रहेगा? तुम्हारा रहेगा। ऐसा जुगाड़ किसने लगाया? रॉबर्ट क्लाइव। अब भैया अभी आपको कोई उठा के लेके जाए यहाँ से और कहे कि तुमको आज हम मुख्यमंत्री बना देते हैं। तुमको एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री बना सकता है, नीतीश कुमार, और कोई नहीं बना सकता है तुमको मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार कहे, लेकिन हाँ आपको 25 साल उम्र होना चाहिए। अब आप ज्ञान नहीं दीजिएगा हमको कि विधानसभा या विधान परिषद में जीता हुआ होना चाहिए। 6 महीना बिना जीतले भी आप बन सकते हैं। बात समझ में आया है ना? तो ये आपकी आराम से बना सकता है आपको। तो भाई आपको तो रात भर नींद नहीं आएगा, नींद चैन सब। कौन भगवान को आपको, कौन भगवान ध्यान दे लो हमरा पर। अमीर चंद्रवा बेचारा रात रात भर नहीं सोता था, खुशी से कैसे करे कि महाराज हम बंगाल का राजा बने। उसकी पत्नी पूछा का होलो जी, ऐसे काहे कला छटपट करा, मच्छर नहीं लगो तब वो ऐसे से मारे था। का बात है, का कौन तोहर निंदिया और चैना छीन ले को? तो का ये सब तो दूर के बात है, तो भी साइड रहो। अब एक पत्नी खो गई, एकरा पर शक, का बात है बुढ़ारी मेरा कुछ हो तो नहीं गया है, कोई ललमुहनी के चक्कर में रह तो नहीं गया है। तो समझाया कि वैसा कोई बात नहीं है, तुम इस बंगाल का रानी और हम बनने वाले हैं। अब ओकर पत्नियों सही से नहीं सुत रही है, वो कूटनीति अपना रहे, का करे। अमीर चंद्र के दूर का दोस्त था मीर जाफर, और मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति था। बोलो मुख्य कौन सा? तो मुख्य सेनापति का नाम क्या है? मीर जाफर। ऐसे ऐसे गद्दार रहेंगे तो देश का विनाश धैल है।
है ना। कौन जाफर बाबू? किसका सेनापति? नाम बोलो। सिराजुद्दौला का सेनापति का नाम था मीर जाफर। प्यार से बोलो। किसके सेनापति का नाम है? सिराजू। कौन जाफर? मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था। बोलो, मीर जाफर किसके सेनापति? क्या नाम है दोस्त? मीर जाफर। मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था और अमीर चंद्र से थोड़ा बहुत जान पहचान था। व्हाट्सएप पर चैट किया, फेसबुक पर चैट किया, इंस्टाग्राम पर एक दिन मीटिंग करने बुलाया और तरह भिखरिया में खिलाते। अभी बकलोलवा केकरा से खाइल चल गया अमीर से। धीरे धीरे अपना बेटवा का बर्थडे नहीं था तो वो मनाया। दोस्ती बढ़ाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो भाई साहब उसको बुलाया पूरा। अमीर चंद्र और मीर जाफर के बीच बात हो गया कि तोरा नहीं लग रहा है कि ढेर घमंड इसको? कहा हाँ हमको भी लग रहा है, उड़ रहा है ज़्यादा। तो कह रहा भाई तुमको भी हम पैसा देंगे, तुम किसको मरवाना है? अभी तीनों कॉन्फ्रेंस पर मीटिंग किया होगा। मीर जाफर, अमीर चंद्र, मणिचंद्र कहानी नहीं यहाँ पे, अमीर चंद्र, मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव, तीनों अपना मीटिंग किया होगा। रॉबर्ट क्लाइव को लगा कि इससे ज़्यादा हमारा फायदे का काम कौन करेगा, मेन वही है, तो इसको कौन पूछता है। ये सब अपने से नंबरवा ले लिया, कहा भेज तो भाई नंबरवा, तनी अपने बतियाते कुछ काम है। और ये दोनों अपने से बतियाए लगा। ये सब आपका दोनों अपने से क्या करने लगा, और बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खाए लगा दोनों जाके। और एक पूछने लगा 3-4 दिन जिसको नहीं कोई पूछा, ये बका गया का बात है, हम ही भीड़ वैलियो काटा, हमरे से नहीं पूछो। तो ऐसे भी अगुआ का कोई पूछ नहीं है। अगुआ का पूछ बस तिलक उलक गड़बड़ेलो तो खोज तो जखनी। अगुआ के पहला पूछ, मड़ावा में तनी मनी पूछ, दूसरा पूछ दिन बैठे थे। हाँ, उसके बाद अगुआ कोई पूछ नहीं है, दिन बैठे मड़ावा उड़ावा यही तो तिलक लेन देन तक। ओकर बाद खसी अपने में जा रहा साला बहन खाए ले। तो आज भाई वहाँ गेल हो पार्टी में, तो वहाँ न पूरा घूम रहो। ओकर बाद ओहो देखी तो नेपाल चढ़ल हो। ओकर बाद 1-2 महीना 3 महीना 4 महीना के बाद अगर नखड़ा की, फिर अगुआ के पकड़ के ला। बाप रे बाप, ये 2 महीना मजा आवे थल। हनीमून, अब खसी, अब पटरू, अब मंगला गौरी और रबर डेमा पर जी फोटुआ घिंचाए थले। हमारे ऑडियो पर जो रीलवा चले थले, हमारा ऑडियो पर रील ज़बरदस्त भी बना रहा है लोग, बच्चे लोग बहुत प्यारा आशीर्वाद दे रहा है। 1000 रील लगता है बना दिया है। रबर डैम वाला नहीं बनाए थे, सीधे चढ़ जाता है रबर डैम पर। तो भाई साहब खूब मजा आया। जब लड़े लगी तो अगुआ के बुला के ला। अगुआ तो एग्रीमेंट करे ले हो का, अगुआ तो बुला के लेवे ये आपकी। तो ऐसे में आपको कौन गौड़ा गया, अगुआ का कोई पूछे? अगुआ का धीरे धीरे शक हो गया। अगुआ चढ़ गया रॉबर्ट क्लाइव के पास। का रे तू लोग भीतरे भीतरे का पुआ पका रहा है? लगा ना भीतरे भीतर कहाँ पका रहे हैं, गैस पर पका रहे हैं। अमीर चंद्र कहा कि हमरा तोरा पर शक लग रहा है, हमरा लिखित चाहिए। क्या चाहिए? तोरा पर हमरा कोई भरोसा, हमरा का चाहिए बाबू? लिखित। अब लिखित देने की कोर्ट का कागज जो भी उस समय होगा अपने हिसाब से, तो उस समय 2 कागज चलता था, एगो लाल कागज, एगो सफ़ेद। सफ़ेद ओरिजिनलवा था उजर का, और ललका डुप्लीकेटवा था। ललका क्या था और सफ़ेद का कोची था? ओरिजिनल। सफ़ेद था ओरिजिनल और लाल था डुप्लीकेट था। अभी बकलोलवा को ललका कागजा पर हस्ताक्षर कर दिया। बोलो कौन कागजा पर? ललका कागजा पर। कहा देख अमीर चंद्र, कोर्ट के मामला एकदम चुपचाप ले आके रख दिया बक्सा में। ये आया एकदम कागज, लाल कागज को लाल का कपड़ा से लपेट के लाया और कहा कि तू अपना पत्नी को भी नहीं दिखाना, ऐसा बात है लीक हो जाता है। औरत से बात पचता है जी, औरत से एक थरिया भात पच जाता है, लेकिन बात नहीं। गांव की सोशल मीडिया औरतों को कहा जाता है। वो कुछ अगर धीरे धीरे सब बतिया कह लेता, ओकर बात को तो तोरा कुछ कहलियो दीदी, सब बात ना केकरो कहिया, ओहो ओकरा जा कह दिलको आई बतिया। भोरे कोई मामला होलो कि अरे फलानवा तो फरार हो गए लोग,
तक कहा तो हम तो रतिए जाना रही, हम दूसर के बाल बच्चे के बारे में कोची कहबे और पूरा पुक दिल के अपने में। लेकिन ये बात भी झूठ है कि औरत से बात नहीं पचता, औरत से बात ज़बरदस्त तरीक़ा से पचता है। कोई अपना पति को आज तक बताया कि हमारा पहिल का कौन था? तो खाली वही पचवे करता है और कुछ नहीं पचता है। तो ये आपके अमीर चंद्रवा ले आकर रख दिया। एक पत्नी के शक हो कि चबिया काहे छुए दे रहा है। तो करो अमीर चंद्रवा के बेटवा अपन मम्मी के बोला, जाने मम्मी पापा को कागज ला और लाल कागज ला, और वही सिंगर बक्सा में रखा। सिंगर बक्सा से छोटुआ अटैचिया में, छोटुआ अटैचिया से मंझलका बक्सा में, और बाद ट्रंकवा में डाल के मोबाइल कंपनी का 4 ताला मार दिया। हाँ, अब इसकी पत्नी को 3-4 दिन से पर डर चल रहा था कि कहाँ रतिया बिताता है, ये काहे बात है। एक दिन ही गया कहीं बाहर काम से, अगर पत्नी पूरा ताला तोड़ ताड़ के निकाला, देखा तो कहा रे बुर्बक आदमी, ये तो डुप्लीकेट कागज पर का एग्रीमेंट है। तब जाके अमीर चंद्रवा इतना बोक था कि कहाँ गया, धमकी देवे गया और कहा कि हम जाके भंडवा फोड़ देते हैं। केकरा कह देंगे? अब रॉबर्ट क्लाइव समझाने की कोशिश किया, अमीर चंद्र नहीं माना। रॉबर्ट क्लाइव का एक ही उपाय था, अमीर चंद्र का राम राम सत्य कर दिया जाए। किसका सत्य कर दिया जाए? और अमीर चंद्र मारा गया और इससे किसके बीच रास्ता खाली हो गया। और मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव फाइनल कहा कि भैया राजा तुम बनोगे और अंदर में हम रहेंगे। अंदर मतलब पर्दा के पीछे। मोदी जी और अमित शाह में यही एग्रीमेंट है ना कि तुम देश की प्रधानमंत्री रहना, बाकी पर्दा के पीछे सब काम हम करेंगे। ये आपका दोनों के बीच रहा है। अभी बेचारा मंत्री था, प्रधानमंत्री, सेनापति था, इसको राजा बनने का सपना मिल रहा है, ये कम बात है। कोई यो तैयार हो जाता है, लेकिन मांझी जी तैयार नहीं हुए थे। उनको उप मुख्यमंत्री बनने का सपना मिल रहा था और ना बने, वो ठीक हो नहीं है। तो ये आपकी मीर जाफर तैयार हो गया। रॉबर्ट क्लाइव अचानक घोषणा किया कि रे सिराजुद्दौला, हम तोरा से लड़ना चाहते हैं। सिराजुद्दौला कहा पगला, हल्के में ले लिया। सिराजुद्दौला केरा फ़ोन किया, अरे ये सब अपने में था, तो घुस अंदर सेट था इन्हें से। 12 बजे बाद वाला कहानी है ये सब। अब मीर जाफरा जो है वो था इसी के देने, लेकिन भीतरे भीतरे पलट के कहने चल गया। अब सिराजुद्दौला अपना प्रधान सेनापति को फ़ोन किया कि आइए जल्दी। कहा कोई दिक्कत नहीं, उसको इतना औकात है सर, आपसे लड़ेगा। पूरा जितना भी बढ़िया राइफल था, कहा आप पीछे रहिए। किसको? हम कहाँ रहेंगे, और आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको युद्ध स्थल पर जाने से पहले युद्ध जीत लिया जाएगा। धमकी सब धमकी दे दिया ऐसा ही, इतना कॉन्फिडेंस में बोला। मीर जाफरा दोगला बतिया रहा था यहाँ। अब ये पूरा सेना लेकर आगे बढ़ा, ये तो मिलल था एक देने से, और युद्ध स्थल पर ना जाके वो नदिया देने चल गया। और युद्ध स्थल पर कौन गया? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला देख रहा है, आ ना रहलो कहने बोले तो कौची नदिया कंधवा देने वाने चिबा रहा था, केतारी चिब रहा था। और बंगाल के नदिया जिला, और डेट रखा है 23 जून 1757। बंगाल के कौन जिला? नदिया जिला, और गौवा का मैदान का नाम था पलासी, और यही युद्ध को हम कहते हैं पलासी का युद्ध। और एक तरफ से सिराजुद्दौला का महान सेना और एक तरफ से रॉबर्ट क्लाइव का कुछ ही सेना। लेकिन भैया इसके पास उतना हथियार नहीं था, जो भी हथियार था दोगले कौन बतिया गया? मीर जाफर अलग लेकर चल गया। और भाई साहब इधर आपका सिराजुद्दौला मारा गया, और बहुत देरी के बाद कौन आता है? मीर जाफर। मीर जाफर भी थोड़ा बहुत कट कुट लिया, लगा कि भाई हम युद्ध में थे, लेकिन हल्ला तो होना तय था। हल्ला क्या हो गया? तय हो गया कि गद्दारी कौन किया है? मीर जाफर। बोलो गद्दारी कौन किया है?
और इस युद्ध को हम कौन सा युद्ध कहते हैं? प्लासी का युद्ध में पूरी तरह से सिराजुद्दौला हार गया, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था, अंग्रेज जीत गया। अंग्रेज पूर्ण शक्ति भारत में अंग्रेज का इसी युद्ध से संबंधित है। कौन युद्ध से? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध बोलो कई तारीख? जैसा वादा किया था, सिराजुद्दौला के बाद अगला नवाब किसको बना दिया गया था? मीर जाफर। नाम बोलो कौन? मीर जाफर को हटा दिया गया, कुछ दिन के बाद फिर बना दिया मीर कासिम, और मीर कासिम को भी हटा दिया गया, फिर बना दिया गया मीर जाफर। तबरी गोसा कौन जाएगा? मीर कासिम। फिर से समझिए, किसको बना? पहले क्या था? सिराजुद्दौला, यही था ना। प्लासी के युद्ध में क्या हो गया? मारा गया। तो जगह पर वादा किया था किसको बनाने के लिए? मीर जाफर। तो वो तेज तरह आदमी था, उसका नाम था मीर कासिम। तो मीर जाफर को हटा के किसको बनाया? अब अंग्रेज बना रहा है, मीर कासिम थोड़ा बहुत गड़बड़ कर दिया, तो फिर वापस किसको बना दिया? मीर जाफर। और जब मीर जाफर को बनाया तो गुस्सा कौन गया? मीर कासिम गुस्सा गया। कौन गुस्सा गया? और फिर से अंग्रेजों के खिलाफ में यह युद्ध लड़ेगा, और यही युद्ध कहलाएगा बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध बाबू? बक्सर का युद्ध कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा। बक्सर के युद्ध में क्या हुआ कि बंगाल के तरफ से लड़ रहा था मीर कासिम। किसके तरफ से? बंगाल के तरफ से। कौन कासिम? मीर कासिम। बंगाल के तरफ से लड़ रहा था मीर कासिम। अवध के तरफ से लड़ रहा था सुजाउद्दौला। सब मीटिंग करके लड़ा, सुजाउद्दौला। और दिल्ली से उस समय मुगलों का उत्तराधिकारी था शाह आलम दूसरा। क्या नाम है? शाह आलम दूसरा। एक बार बोलो, कौन आलम दूसरा? शाह आलम दूसरा था। इसी को शाह आलम द्वितीय भी कहेंगे। बोलो भाई, क्या बोलेंगे? शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम दूसरा या शाह आलम द्वितीय, बोला करो, क्या बोलना है? शाह आलम दूसरा या शाह आलम द्वितीय। ये आपकी शाह आलम दूसरा, सुजाउद्दौला। इधर कौन था आपका? मीर कासिम। कौन कासिम? इस सब मिल के अंग्रेजों से लड़ने की कोशिश किया, और इसी युद्ध बिहार में लड़ा गया था, बक्सर जिला में। और इस युद्ध को क्या कहते हैं? बक्सर का। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ, और इसमें भारत के 3 प्रमुख लोग लड़ रहे थे। इसे कहा जाता है त्रिगुट। कितना गुट बाबू? त्रिगुट लड़ रहे थे, और एक तरफ से लड़ रहा था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। नहीं उतरा था, हेक्टर मुनरो को उतारा था, सेनापति था। कौन मुनरो? हेक्टर मुनरो। और इधर से यह युद्ध तो कोई धोखाधड़ी का युद्ध नहीं था। उसमें कह सकते हैं कि भैया अगर मिर्जाफर दोगले नहीं बतियाता तो इतना कुछ नहीं होता, पर इसमें तो मिर्जाफर दोगले नहीं बतियाया। यह युद्ध तो धोखाधड़ी का युद्ध नहीं था, यह युद्ध तो सामने सामने का युद्ध था। और यह युद्ध में 3 गो भारत का पावर भी लड़ रहा था, और इन तीनों पावर का बोलेंगे जुगाड़ में SMS। क्या बोलेंगे? एस से होता है शाह आलम दूसरा, शाह आलम दूसरा। एम से होता है मीर कासिम। एम से क्या होता है? एस से होता है सुजाउद्दौला। नाम बोलो, कौन दौला? और इधर से आया हेक्टर, इसको शॉर्ट में बोलो HM। क्या बोलो? तो SMS HM बोलो, SMS HM। फिर से बोलो, SMS HM। एक बार आप बोलो, SMS HM। फिर से SMS HM बोलो, SMS HM। तो हेक्टर मुनरो, और इधर क्या था? SMS। एस से क्या है? शाह आलम दूसरा। एम से क्या है? मीर कासिम। एस से क्या है? सुजाउद्दौला। कै तारीख को? 22 अक्टूबर 1764। बोलो कै तारीख के? और इस युद्ध को हम कौन सा युद्ध कहें? बोलो कौन सा युद्ध बाबू? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ?
बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1700। और इसमें पूरी तरह से इसकी हार हुई। और इसका क्या हुआ? अब दोनों युद्ध से भारत में वास्तविक शक्ति किसके पास आ गई? अंग्रेज के पास। इस युद्ध में बिना मतलब के शाह आलम और दौड़ा लड़ा था ना। इस युद्ध को समझाने की दो संधि होती है, उसे कहते हैं इलाहाबाद की संधि। बोलो कौन संधि? इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की दो संधि हुआ है। और इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है। दो संधि हुआ, एक 12 अगस्त को और एक 16 अगस्त को। ये तो उसी प्रकार से हो गया। पहला संधि शाह आलम दूसरा के बीच हुआ और रॉबर्ट क्लाइव का चाचा तू काहे लड़ा था चाचा? तो का करे सब? अरे भाई बहकाव हम चल गए थे। फिर दूसरा संधि केरा बीच हुआ? सुझाऊ तो का तू काहे लड़नियल रे? तो का हमू बहकाव हम चल गए, गलती हो गई मान लिए ना। होता ना कि आप लड़ाई लड़ने गए, उसमें 2-3 गो आदमी को लेकर गए, फ़ोन करे आओ तो रे हो गलो, अपने दम तो है नहीं, बुलाएगा। अब बुलाएगा और हो सके सामने वाला कड़ल आदमी तो नहीं रहे, अंग्रेज कंपनी नहीं है, वो तो हुमच के मारबो करेगा और कहेगा आए रे एकरा से हमारा लड़ाई हल है तो तू दोनों काहे एली रे? तो कहा ना आ गलियो काल का गांजा पी लेबो लेकिन गांजे पिलाया जाता है तो यही से आ गए। तो शाह आलम दूसरा और दोनों के बीच में इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 और दूसरी संधि 16 अगस्त 1765। याद रहेगा? बोलो पहली संधि, दूसरी संधि किसकी? इलाहाबाद। बोलो पहली संधि, दूसरी संधि किसकी? पहली संधि, दूसरी संधि किसकी? क्या संधि? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, 23 जून 1700 कालकोठरी की घटना, 20 जून 1756 अलीनगर संधि, 9